बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन का बहुत बहुत स्वागत है। और किसान भाई बहन मन आज कर जो जानकारी है, जानकारी देवे कर आगे रौरमन से हम आरजू करा थी, विनती करा थी, प्रार्थना करा थी कि देखू एखन कोरोना ख़त्म नहीं भेलक, तनिकन कम हो जाए सिल रौरमन अपन परिवार के, अपन छुआ मन के विशेष ध्यान देव और सैनिटाइजर से, साबुन से हाथ के धोऊ, मास्क पिंधू और 2 गज कर जो दूरी है इके बनाए के रखू, है नहीं। तो अपन कार्यक्रम की हम आगे बढ़ा थी जानकारी की ओर। तो जानकारी लेवे कर आगे चलू हमरे देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। समेकित बिरसा ग्राम योजना द्वारा राज्य के गांव होंगे समृद्ध। किसानों के विकास के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चलाती है आत्मा। दवा छिड़काव के काम को आसान करता है बैटरी चालित स्प्रेयर। राज्य के किसानों की तरक्की और गांवों की समृद्धि के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है समेकित बिरसा ग्राम योजना, जिसे बिरसा ग्राम योजना भी कहा जाता है। विशेषकर गांवों की समृद्धि इस योजना को कारगर माना जा रहा है। राज्य में संस्था आत्मा कृषि और किसानों के विकास के लिए कई तरह की कार्यक्रम चलाती है, जिसका लाभ यहाँ के किसान उठा सकते हैं। इन कार्यक्रमों में प्रमुख रूप से किसानों को खाद, बीज और कृषि यंत्रों का वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया कराना, इसके अलावा अन्य कार्यक्रमों को आयोजन जैसे प्रशिक्षण, परिरक्षण, परिभ्रमण, प्रत्यक्षण, कृषक पाठशाला, कृषि वैज्ञानिकों और किसानों की गोष्ठियों का आयोजन इत्यादि प्रमुख रूप से है। किसान अपनी आवश्यकता अनुसार इन कार्यक्रमों द्वारा लाभान्वित हो सकते हैं। वर्तमान समय में जो किसान भाई परवल की फसल लगाना चाहते हैं, वे बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेदों का चयन करें। परवल की स्वर्ण अलौकिक और स्वर्ण रेखा नामक प्रभेद अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। स्वर्ण रेखा और स्वर्ण अलौकिक ये परवल के प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 150 से 200 क्विंटल तक परवल की उपज पाई जा सकती है। यदि भिंडी की फसल में फली छेदक कीट का प्रकोप हो तो हमारे कृषि विशेषज्ञों की राय है कि रासायनिक दवाओं के बजाय जैविक दवाओं का प्रयोग करना बेहतर साबित होगा। कृषक बंधु भिंडी के फली छेदक कीटों के नियंत्रण के लिए नीम आधारित कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। ये फसल की सेहत और हमारे सेहत के लिए भी बेहतर है। फसलों पर विभिन्न प्रकार के तरल दवाओं का छिड़काव आमतौर पर कृषकों को करना होता है। दवा छिड़काव के कार्य को बेहतर तरीके से करता है ये बैटरी चालित स्प्रेयर। ये स्प्रेयर तरल दवाओं का फसलों पर उच्च दाब पर छिड़काव करता है और दवा को एक समान पूरे फसल पर फैलाता है, जिससे दवा की बर्बादी नहीं होती है। चूँकि ये यंत्र बैटरी से चलता है, इसलिए दवा छिड़कने में श्रम बिल्कुल भी नहीं लगता। इसका बैटरी रिचार्जेबल होता है। एक बार चार्ज करने पर लगभग 10 से 12 घंटे तक इससे काम लिया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस।
धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। मास्क लगाना, साफ सफाई रखना, उचित दूरी का पालन करना इत्यादि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। संक्रमण से बचते हुए करें कृषि कार्य। अपने और अपने परिवार के लोगों को टीका अवश्य लगवाएं। साथ ही जिन्होंने टीके का बूस्टर डोज नहीं लिए हैं वे ये डोज शीघ्र लें। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रोरमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जा है एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रोरमन के जानकारी देवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। विराम के बाद रौरमन के एक बार फिर से स्वागत है। तो किसान भाई बहन मन, आज का जो जानकारी है वो बहुत सुंदर है, बहुत खास है कि फूल गोभी वर्गीय फसलों की देखभाल ये तो बहुत ज़रूरी है। काले कि हम कई धाप देखी कि फूल गोभी हो या पत्ता गोभी हो, वो फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाला, कीट लग जाला, पत्ता जल जाला, इकर से किसान भाई बहन के बहुत नुकसान होवेला।
है नहीं। तो किसान भाई बहन मन इन नुकसान से बचे है तो चलू रौरमन के फीचर कर माध्यम से एक जानकारी दिवा थी। ठंड शुरू होते ही बाजारों में गोभी की सब्जियों की आवक शुरू हो जाती है। ठंड भर इसकी खूब मांग रहती है और किसानों को इसकी खेती से बढ़िया मुनाफा भी होता है। लेकिन दूसरी फसलों की तरह गोभी वर्गीय फसलों पर कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है। कीट पूरी की पूरी फसल को भी चट कर जाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि गोभी वर्गीय फसल में लगने वाले कीटों की पहचान की जाए और सही समय पर उनका प्रबंधन कर दिया जाए। नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं विनीता। आज हम पहुंचे हैं ICAR प्लांडू और आज हम जानेंगे गोभी वर्गीय सब्जियों की देखभाल के बारे में। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर विजय कुमार सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से गोभी की फसल लगाई जाए, क्या तकनीक है, क्या सावधानियां हैं, सब कुछ के बारे में। किसान भाइयों, गोभी सबसे पहले तो है कि गोभी वर्गीय सब्जियों में मुख्य रूप से जो सब्जियां आती है वो है फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकोली। ये 4 सब्जियां हैं जो गोभी वर्गीय सब्जियां आता है। और इसको जो है लगाने का समय भी अलग अलग है। इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक है अगात, फिर मध्यम और फिर पछात। अगात किस्म को जो लगाने का जो समय है, वो बीज बुआई का जो समय है वो मई के अंतिम से लेकर जून महीना तक है और उसका पौध रोपाई का समय जो है जुलाई महीना में है। उसी तरह जो मध्यम जो मुख्य फसल है, जो मुख्य श्रेणी में आता है, मध्यम जो है उसको लगाने का जो समय है वो जो है जुलाई का एंड से लेके सितंबर का जो है फर्स्ट वीक तक जो है सेकंड वीक तक जो है उसका बीज का बुआई कर लें। उसी तरह जो पछात किस्म है उसका लगाने का समय जो है आप जो है सितंबर एंड से लेकर अक्टूबर अंत तक जो है किसान भाई इसका बीज का बुआई अगर कर देते हैं तब जो है इसकी फसल अच्छी होती है। कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि गोभी वर्गीय सब्जी की खेती वैसे तो लगभग हर प्रकार की भूमि में की जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए उत्तम रहती है। इसमें पोषक तत्वों तथा जीवाश्म की पर्याप्त मात्रा के साथ नमी धारण क्षमता भी अच्छी होनी चाहिए। इसको लिए जो है किसान भाई जो है खेत की अगर बात करें तो इसके लिए जो है फूलगोभी वर्गीय सब्जी की खेती के लिए सभी प्रकार की मिट्टी में इसकी खेती की जा सकती है। लेकिन जो है बलुई दोमट मिट्टी जिसमें जल धारण की क्षमता अच्छा हो, जिसमें जीवांश की मात्रा अच्छी हो, वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। और इसके लिए जो है ना, जो मिट्टी का जो है pH जो है 5.5 से जो है 6.8 तक होना चाहिए। तो इस तरह का जो है मिट्टी में जो है किसान भाई जो है गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती करते हैं। खेती करने के खेत का जो तैयारी की अगर बात हम करें तो सबसे पहले जो है पहली जुताई जो है मिट्टी पलटने वाले हल से करना चाहिए। उसके बाद जो है 2 से 3 बार जो है हैरो या कल्टीवेटर या जो आपका जो है हल जो है उस हल से जो है जुताई करके मिट्टी को जो है भुरभुरा बना लें और मेड़ बना के और उसमें पौध की रोपाई करें। किसान भाइयों, जो मुख्य जो मध्यम श्रेणी जो अभी जो समय है इसमें बीज बुआई के लिए जो है झारखंड के लिए किस्मों की अगर बात करें तो सबसे उत्तम किस्म जो है पूषा सिंथेटिक है, जो IARI जो है दिल्ली से विकसित की हुई किस्म है। उसके बाद जो है पूषा हाइब्रिड 2 है, ये भी जो है IRI दिल्ली से विकसित की हुई किस्म है। इसके अलावा जो है पूषा जो है शुभ्रा है, पंत शुभ्रा है, ये सारी किस्में जो हैं जो झारखंड के परिपेक्ष में काफ़ी अच्छा करेगा। और मध्यम जो अभी जो है इसका बीज बुआई किसान भाई कर सकते हैं और जो है इसको जो है अक्टूबर के जो है फर्स्ट वीक में जो है इसकी पौध की रोपाई किसान भाई को करनी चाहिए। गोभी वर्गीय सब्जियों की पौध तैयार करने के लिए बीजों की बुआई 10 से 15 सेंटीमीटर उठी हुई क्यारियों में की जाती है। क्यारियों के लिए उपजाऊ और अच्छे जल निकास वाली भूमि का चयन करना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को कैप्टान या थाइम 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर से उपचारित करना चाहिए। किसान भाइयों, जब भी आप फसल की बात करते हैं तो पौधशाला प्रबंधन जो है, नर्सरी मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी किसान भाई जो गोभी वर्गीय फसल लगा रहे हैं तो बीज की बुआई के लिए जो है खेत की जो तैयारी करेंगे तो उठी हुई क्यारी में जो है बीज की बुआई करें। उसके लिए जो है क्यारी का ऊंचाई जो है 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए और वैसा बनाना चाहिए ताकि वहाँ से जल जमाव नहीं हो, जल का निकास हो सके। और उसमें जो है लाइन बना के जो है और उसमें जो है बीज की बुआई करना चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी करीबन जो है 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखना चाहिए
चाहिए और बीज से बीज की दूरी जो है 1 से 1.5 सेंटीमीटर के हिसाब से रखना चाहिए। बीज बुआई करने के बाद जो है बीज बुआई करते समय जो किसान भाई ध्यान दें कि उसको उपचारित करें, उसके बाद ही जो बीज बुआई करें। और उपचारित करने के लिए कैप्टान है या बेवेस्टिन है, इस दवा से जो है 2 ग्राम दवा को 1 लीटर पानी में 2 ग्राम दवा को जो है 1 किलो बीज में जो है मिलाकर उसके बाद जो है बीज बुआई करें। किसान भाई बुआई करते समय ध्यान रखें कि जो है बीज से बीज सटे नहीं, इसका बिल्कुल ध्यान रखें। और उसके बाद जो है उसको जो है ढक दें और ढकने के बाद जब अंकुरन हो जाए तो उसके चारों किनारे पे जो है ना खूंटा गाड़ के, जो 2 से 2.5 फीट का खूंटा गाड़ के और उसमें जो है मच्छरदानी से ढक देना चाहिए, ताकि जो है बारिश का पानी से जो है बिचड़ा को नुकसान नहीं हो, बिचड़ा बहे नहीं। और साथ साथ जो है कीट का भी प्रबंधन उससे हो जाता है। जो कीट जो है शुरुआत में जो है पत्तियों में अंडा दे देता है, जिससे फसल को नुकसान होता है, तो उससे भी बचाव हो। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक फूल गोभी की खेती में खरपतवार प्रबंधन खेती की एक महत्वपूर्ण तकनीक है। अपने विकास के शुरुआती चरण के दौरान फूलगोभी के पौधे अक्सर खरपतवार से ग्रस्त होते हैं। खरपतवार स्थान, धूप, पानी और पोषक तत्वों के मामले में छोटे पौधों से मुकाबला करते हैं। सभी फूलगोभी उत्पादकों के पास खरपतवार नियंत्रण की एक अच्छी रणनीति होनी चाहिए। फूल गोभी वर्गीय फूल गोभी में खासकर जो है ना माइक्रोन्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी होती है, और उस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी के चलते जो है कई तरह का विकृतियाँ आते हैं, बहुत तरह की समस्याएं आता है। पहला एक आता है ब्राउनिंग। देखेंगे फूल जो है ब्राउन कलर का हो जाता है, जिसका मार्केट वैल्यू नहीं मिल पाता है। ये जो है कमी जो है बोरान की कमी के चलते होता है। बोरान एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, इसका जो है किसान भाई जो है आप जो है मिट्टी में भी इसको उपचार कर सकते हैं। मिट्टी में अगर इसको डाल रहे हैं तो 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिट्टी में जो है अंतिम जुताई के समय उसको लगाना चाहिए, मिलाना चाहिए। और अगर इसको नहीं लगा पाए हैं तो इसका स्प्रे जो है बोरॉक्स पाउडर का जो है 2 ग्राम दवा को 1 लीटर पानी में घोल में करके जो है 10 दिन के अंतराल पे अगर आप करते हैं तो ये बोरन का जो समय जो है ब्राउनिंग कलर जो होता है उससे बचाव हो सकता है। उसके साथ साथ कभी कभी देखते होंगे कि बटनिंग का समस्या होता है। बटनिंग का मतलब बटन के आकार का जो है फल हो जाता है। ये भी किसानों के लिए बहुत बड़ा दिक्कतें होती है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि किसान भाई जो है ना, जिसने मैं शुरू में जो बताया कि इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है, अगात, मध्यम और पछात, तो इसका ध्यान नहीं रखते हैं। जो अगात किस्म है तो उसको अगात में ही लगाना होगा, जो मध्यम किस्म है वो मध्यम सीजन में लगाना होगा, जो पछात जो है लेट की वैरायटी है उसको लेट में। किसान भाई इसका नहीं ध्यान रखने के चलते जो है लेट वाला को मध्यम में कर देते हैं और मध्यम वाला को पछात में कर देते हैं। उससे भी जो है फल का आकार छोटा हो जाता है, जिससे जो है किसानों को नुकसान होता है। फूल गोभी वर्गीय फसल कर देखभाल और कैसे करब बेस है नहीं। और दूसर जानकारी है वो तो और बेस है। दूसर जानकारी है मिर्च कर खेती। अब देखो कि बिना नमक कर सब्जी स्वाद नहीं लगेला, तो मिर्च कर भी बिना भाई साग सब्जी स्वाद कैसे लगी है नहीं। तनिक तीखा होए के चाहिए। अब मिर्च कर रौरे मन सब्जी बनाए लो, कच्चा खाए लो, अचार बनाए लो या ओके दाल में डाल के खाओ। मिर्च कर स्वाद तो अलग होएला है नहीं। तो चलो मिर्च कर खेती जो है इकर बारे में हमरे का जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकर से जानकारी लेवा थी। जोहार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं प्रणय। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं, जो आप सबों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकती है। कार्यक्रम के इस भाग में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि मिर्च की वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे की जाए। इस सिलसिले में ICAR प्लांडू में आज हम उपस्थित हैं। मेरे सामने यहाँ पर एक कृषि विशेषज्ञ धनंजय कुमार जी उपस्थित हैं। वो बताएंगे कि मिर्च की वैज्ञानिक खेती कैसे की जाती है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। किसान भाइयों नमस्कार। तो सर आप बताइए कि मिर्च की वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे की जाए। किसान भाइयों, झारखंड में मिर्च की बहुत बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। और पहले हम बात करना चाहेंगे कि अभी जो किसान भाई जिनके खेत में मिर्च लगी हुई होगी तो उनको क्या करना चाहिए, उसके बाद कि कब फिर आगे जो है कब लगावें और उसके बारे में। तो अभी जो किसान भाई अपने खेत में मिर्च लगाए हुए हैं तो उसमें 2-3 समस्याएं आ रही होगी। एक तो है कि जड़ के पास गलने का, जैसे कि तेज़ बारिश हो गया तो फिर होता क्या है कि जड़ के पास गलन आने लगता है, सड़न होने लगता है। तो उसके बचाव के लिए है
कि जो है किसान भाई ब्लू कॉपर नामक दवा जो है 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके, और अगर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन करके आता है एक एंटीबायोटिक जो आता है 6 ग्राम का पुड़िया आता है, तो 2 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में मिला करके अगर जड़ में डाल देंगे तो उससे जो है जड़ गलने का शिकायत जो होता है वह जो है नहीं होगा, तो उससे नियंत्रण हो जाएगा। साथ साथ कभी कभी हवा तेज़ चलता है, उससे मिट्टी के और जड़ के बीच में एक फासला हो जाता है, तो आप प्रयास करें कि उसमें जो है फफूंदनाशक दवाई को डाल करके ही मिट्टी से भरें, तो जो है फफूंद जनित बीमारी जो है मिट्टी से जो पैदा होता है वो नहीं होगा। दूसरा जो है जो किसान भाई लगाए हुए होंगे तो 2 कीट जो है बहुत ज़्यादा किसानों को परेशान करता है, और लगता है कि उनके खेत में जो है मतलब पौधा जो किकुड़ गया है, जो वायरस का लक्षण दिखाई पड़ता है। तो उसके लिए है कि अपने खेत में जो है रोज़ मूल्यांकन करते रहेंगे कि कुछ पत्ती में कुछ दूसरे तरह का पत्ती तो नहीं लग रहा है, जैसे कि एक जो है पत्ती ऊपर की ओर मुड़ता है और एक पत्ती नीचे की ओर मुड़ता है। जैसे ही किसान भाई आप देखें कि आपका खेत में जो है पत्ती ऊपर की ओर मुड़ रहा है, नाव के आकार का बन रहा है, छोटा भी पत्ती है तो ऊपर की ओर मुड़ रहा है, तो आप मान के चले कि आपके खेत में थ्रिप्स नामक कीट है, और उसके नियंत्रण के लिए जो है लेंसर गोल्ड नामक दवा जो है 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके, ये एक्टारा करके एक दवा आता है, 1 ग्राम 2 लीटर पानी में मिला करके आप छिड़काव करेंगे तो उससे नियंत्रण हो जाएगा। दूसरा कीट जो है सबसे ज़्यादा आता है माइट, जो पत्ती नीचे की ओर मुड़ जाता है, नाव उल्टा हो जाता है, तो आप पत्ती अगर नीचे की ओर मुड़ गया तो आप उसको मान के चले कि उसमें जो है माइट कीड़ा है, लाल मकड़ी है, सफ़ेद मकड़ी है, दिखाई नहीं पड़ेगा, बहुत ही छोटा रहता है, तो उसके लिए जो है ओमाइट या ओबिरॉन नामक दवा जो है आप उसका 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें। साथ साथ किसान भाई जो पत्ती आपको मुड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो पौधा में मुड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसको कटाई छटाई करके उस पौधे के पत्ती को हटा दें और उसको गड्ढा में डाल करके भर दें या जला दें। उसके अलावा कभी कभी पत्ती छोटा भी हो जाता है, तो छोटा होता है तो हमारा पोषक तत्व जो है, सूक्ष्म पोषक तत्व जो है बोरन की कमी के कारण होता है, तो आप 1 ग्राम बोरन और 5 ग्राम यूरिया का मिला करके 3 बार जो है अपने मिर्च के फसल में छिड़काव करेंगे, तो उससे जो है आपका जो है फसल में जो है बोरन की कमी दूर हो जाएगा। तो इन सब बातों को जो है किसान भाई ध्यान रखना चाहिए। एक और अभी जो है मिर्च में बीमारी आता है एंथ्राकनोज करके, फल पर जो है पहले पत्ती पर धब्बा आएगा, फिर फल के ऊपर धब्बा आता है, तो उस धब्बा का नियंत्रण, जैसे ही धब्बा आवे तो आप जो है ये पत्ती पर आप धब्बा दिखाई पड़े तो आप फल का इंतज़ार नहीं करेंगे कि फल पर आएगा तब हम दवा छिड़काव करेंगे। आप जो है जैसे ही पत्ती पर गोलाकार धब्बा दिखाई पड़े भूरे रंग का, तो आप जो है कवच नामक दवा जो है 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके अगर छिड़काव कर देंगे तो उससे जो है फल पर आपका जो है वो बीमारी नहीं आएगा, तो फिर फल जो है गलने और सड़ने से बच जाएगा और आपका उत्पादन अच्छा मिलेगा। तो इन सब बातों को अभी जो खेती कर रहे हैं उसमें ध्यान रखना चाहिए। झारखंड में बात करते हैं तो खेत की तैयारी में ध्यान देना चाहिए कि यहाँ जो है जब भी आप फसल लगावें तो उससे 15 से 1 महीना पहले, 15 दिन से 1 महीना पहले जो है खेत में चूना का प्रयोग जरूर करें। प्रति डिसमिल 2 किलो खेत में डालने वाला चूना और 1 किलो करंज खली या नीम खली का छिड़काव करके और अंतिम जुताई में मिला दें। उसके बाद जो है आप जो है अनुशंसित मात्रा में जो रासायनिक खाद है, जो आप अपना खेत का मिट्टी जांच करवाने के बाद ही पता चलेगा कि आपके खेत के लिए अनुशंसित क्या होगा, नाइट्रोजन कितना, फास्फोरस कितना, पोटास कितना, उसका प्रयोग करना चाहिए। साथ साथ जैविक खाद में गोबर खाद या केचुआ खाद भरपूर मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। आप रासायनिक खाद की मात्रा को कम कर सकते हैं, लेकिन जैविक की खाद की मात्रा को कम नहीं करना है, जैविक खाद की मात्रा को और ज़्यादा हमको प्रयोग करना है, जिससे कि हमारा जो है उत्पादन ज़्यादा अच्छा मिले। उसके बाद जब हम खेत की तैयारी कर लिए, किस्म का चुनाव कर लिए, तो फिर हम पौधा को बिचड़ा तैयार कैसे करेंगे। बिचड़ा तैयार करने के लिए जो है आप पारंपरिक ढंग से करते हैं, लेकिन उसमें बहुत अच्छे तरह से बिचड़ा तैयार नहीं होता है। इसलिए जो है अभी प्लास्टिक का ट्रे में जो है प्रो ट्रे में मिट्टी रहित बिचड़ा तैयार करें, जैसे जिसमें कि कोकोपीट और केचुआ खाद को मिला करके जो भी आप किस्म का चुनाव किए हैं उन किस्मों के बीज को जो है प्लास्टिक के ट्रे में, प्रो ट्रे में बीज बुआई करके और उसको सुरक्षित जगह पर रखें, जहाँ किसी कारण बस तेज़ बारिश हो तो उससे बचाव हो जाए।
अगर तेज़ धूप है तो उससे बचाव हो जाए, ठंडा पड़ने लगे तो रात में पाला से बचाव हो, क्योंकि होता क्या है कि ठंडा से फिर अंकुरन मिर्च का ज़्यादा समय लगता है। तो आप अगर प्लास्टिक का घर है तो सबसे उपयुक्त है, अगर नहीं है तो आप अपने से जुगाड़ करके बांस का खूंटा गाड़ करके और प्लास्टिक से ऊपर से ढक करके मच्छरदानी लगा करके अगर आप बिचड़ा तैयार करेंगे और 1 महीना तक उस तरह के अथी में आप रखेंगे तो उससे क्या होगा कि बिचड़ा को है कीट एवं रोग का प्रकोप से भी 1 महीना तक बचा रहेगा। और वह बिचड़ा जब आप रोपाई करेंगे तो मतलब जो है उसका उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और लागत भी कम आएगा। तो किसान भाई बहन मन बताओ, आज करी 2 जानकारी रौरे कैसे लागलक? बेस है नहीं? अरे रौरे में किसने जानकारी तो लाइन के देवीला और एहो कहिला कि देखो रौठी अगर कोई ऐसी जानकारी है या हमरे से कोई जानकारी चाहे तो पता के लिखू। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातुर रांची और पिन कोड संख्या जरूर लिखना है कि भूले को नखे है नहीं, लिखू 834001। तो आज रौरे मन इजाजत दो मकिल यह दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हुआ, तब तक इजाजत दो। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।